चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया है। आइनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और खातून मेंबर रोशन खुर्शीद शामिल हैं। स्पीकर ने जुडिशल कमीशन की नामजदगियों का खत भेजा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज भी शरीक होंगे। खातून मेंबर रोशन खुर्शीद इजलास का हिस्सा बनेंगी। और नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मरियम नवाज के मशवरे पर PIA को खरीदने या नई एयरलाइन बनाने पर गौर किया जा रहा है। हम एयरलाइन का बेहतरीन निज़ाम चाहते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि PTI के वजीर ने ही कौमी एयरलाइन को तबाह कर दिया। पायलट के लाइसेंस जाली होने वाली बात अगर दुरुस्त भी होती तो क्या ये अवामी सतह पर करने वाली बात थी? हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया और मुल्क का भी। हमारे लोग टांगे खींचने के बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब करते चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की अमेरिका में पाकिस्तानियों से मुलाकात, मुल्की सियासत पर बातचीत, मुआशी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। कहा हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज किसी पाकिस्तानी को रोज़गार के लिए अमेरिका ना आना पड़ता। पाकिस्तान में जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती। PIA की निजकारी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं पंजाब हुकूमत कौमी एयरलाइन को ख़रीद ले। एयर पंजाब के आइडिया पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था जिसे शहबाज शरीफ ने संभाला। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी ताजिरों से कहा कि वो मुल्क में सरमायाकारी करें ताकि अवाम को फ़ायदा हो। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा कि इस बार सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है, आइंदा भी लेकर आऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करता तो खुद बताता। रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, वो काबिल मुज़म्मत भी है। वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, ये जो फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ, अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का एक तरह का जिरगा होगा हमारा। बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, उसमें फैसला करना है पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को। एक पैगाम है कि ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, होंगे पीछे आप। हर चीज़ की हद होती है। रेड लाइन क्रॉस हो तो बहुत से ऑप्शंस हैं। KP के सरकारी वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आला KP ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई। एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। 9 मई वालों से कोई डील नहीं की जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कभी डील की अफवाहें तो कभी ट्रंप का नाम। शिकस्त खुर्दा अनासिर फेस सेविंग चाहते हैं।
वफाक पे हमला जब करें तो खुद दुम दबाकर भाग जाएं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं है? बहुत सारे आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं वफाकी हुकूमत और रियासत के पास। ये डील की अफवाहें, ये ट्रंप का नाम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और अपनी फेस सेविंग चाहते हैं। आप क्या नहीं किया, कहा कि मैं ये साइफर लहराया है और अब इनकलाब आएगा पाकिस्तान में, और कहते थे फलां चीफ जस्टिस नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलने देंगे। और अगले दिन जब आइन के तहत बनाए गए चीफ जस्टिस साहब का हलफ था तो वजीर आला KP के अभी कुर्सियां नहीं लगी थी ऐवान सदर में, आकर उधर इंतजार कर रहे थे। ये आपका करैक्टर है, लोगों को आप कहते कुछ है करते कुछ है, बेशर्मी की इंतहा है। और जब सब कुछ नाकाम हुआ है तो अब कहते हैं हमें अमेरिका, जिसको कहते थे कि इसने हुकूमत गिराई है, अब कहते हैं वो बचाएगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम बहुत मुश्किल से अचीव किया गया है। इस सियासी इस्तेकाम की वजह से मुआशी बेहतरी आई है, गरीब का चूल्हा चलना शुरू हुआ है, इसको रोकने के लिए। लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज 1067 AQI की अब तक की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। सुबह के औकात में न सिर्फ फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत रही बल्कि शहर में हद्दे निगाह भी सिफर हो गई थी। जी हाँ, और दोपहर 12 बजे के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर होने लगी। आलूदगी की शरह कम होकर 200 से नीचे आ गई है। मज़ीद तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर का AQI आज 1067 की हद को छू गया। स्मोक के बाद सुबह के औकात में शहर की हद निगाह सिफर रह गई। दोपहर 12 बजे के बाद AQI में बदतदरीज कमी आने लगी, ताहम फिर भी लाहौर फजाई आलूदगी में आलमी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। शहर की फजाओं में धुएं का इखराज मुसलसल हो रहा है। मखसूस इलाकों में पाबंदी लगने पर मोटरसाइकिल रिक्शे मुतबादिल रास्तों पर रवा हैं। एक ही वक्त तमाम स्कूलों का वक्त मुकर्रर होने पर सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो जाती है। भट्टों से निकलता धुआं, सनती फजाई मादे और कचरा जलाना भी स्मोक का बाइस है। शहरी शिकवा गुनाह है। आजकल इतना ज़्यादा है ड्यू टू पोल्यूशन, तो उससे सोर थ्रॉट हो रहा है, आइज़ में इन्फेक्शन हो रही है। स्मोक काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से सफ़र करने में, सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। स्मोक ने वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब को भी अपनी लपेट में ले रखा है। रहीमियर खान, मुल्तान, फैसलाबाद के अलावा दीगर शहर स्मोक से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब हुकाम का दावा है कि माहौलियाती आलूदगी की खिलाफ वर्जी पर सूबा भर में क्रैकडाउन जारी है। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6,86,000 गाड़ियों के चालान किए गए। खिलाफ वर्जियों पर सूबे भर में 1330 मुकदमे करके 1000 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। वेलकम बैक। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी। FIA प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरीयत की दरख्वास्त दायर होने का मतलब यह नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 नवंबर को बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त। पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर के हाथों तशद्दुद का शिकार नरगिस के बेटे ने कनाडा से सफारत खाने के जरिए दरख्वास्त भिजवा दी है। नरगिस के बेटे अली मुर्तज़ा ने कनाडा के शहर टोरंटो से एम्बेसी को दरख्वास्त दायर की। पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ इदारों की खरीदारी में मुबैना तौर पर 2 अरब 13 करोड़ की माली बेज़ाब्दगियाँ सामने आ गई हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ऑडिट रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का तज़किरा किया गया। अदनान भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के अदारों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की खरीदारी की। अशिया वक्त पर डिलीवरी हुई, ना ही डिलीवरी चार्जेस डाले गए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने सामान फराहम करने में तखीर की और निजी कंपनियों को 5 करोड़ लेट डिलीवरी चार्जेस आयद न किए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख खर्च किए। SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने मोटर बाइक्स के पुर्जाजात खरीदने पर 8 करोड़ से जायद की बिड सिक्योरिटी वसूल न की। IG पंजाब ऑफिस ने खरीदारी में 4 करोड़ 70 लाख से जायद की माली बेज़ाब्तियां की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक DPO गुजरात ने गाड़ियों की मरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख की माली बेज़ाब्तियां की। SP पुलिस रिस्पांस यूनिट की कवायदो ज़वाबित पूरे न करते हुए 2 करोड़ 15 लाख की खरीदारी सामने आई। DPO गुजरात ने गजाई अशिया की खरीदारी टेंडर्स की बजाय 1 करोड़ 79 लाख की कोटेशन से की। रिपोर्ट में DPO शेखुपुरा की मोबाइल ऑयल खरीदारी में 84 लाख की बेज़ाब्तगी का जिक्र
जिक्र है। CPO फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की, जबकि एलीट पुलिस फोर्स लाहौर ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 24 लाख की खरीदारी की। अदनान भट्टी, GNN लाहौर। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के बाद वारदातों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आला अफसरान खुद फील्ड में आ गए। DIG ऑपरेशंस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद में डकैतियों के बाद शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। ज़िला भर के SHOs, SPs, SSP ऑपरेशंस खुद फील्ड में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोटरसाइकिल सर्विस फराहम करने वाली कंपनी का हेलमेट पहनने वालों की खुसूसी तलाशी ली जा रही है। मशकूक अफराद के बैग भी चेक किए जा रहे हैं। वफाकी दरुल हुकूमत में होने वाली हालिया वारदातों में मुसल्लह डकैत की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और शहरी जख्मी हुए थे, जबकि एक शख्स जान बहक हुआ था। नाज़रीन, मुल्क भर में सिर्फ एक माह में सब्जियों की कीमतें 17.74% तक बढ़ गई हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में सब्जियों का प्राइस इंडेक्स 392 से बढ़कर 462 हो चुका है। सब्जियों की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 38.19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।